तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी बताई गई है जो कि एक बस को राइड करना चाहती थी। उस बच्ची का नाम वलीमई होता है और वो सिर्फ 8 साल की उम्र में बस की राइड करती है। और उसके साथ उस राइड में क्या क्या होता है ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वलीमई को इसमें प्यार से वली कहा गया है, जो कि अक्सर अपने घर के गेट पर खड़ी होकर बाहर देखा करती थी। उसे बाहर के नज़ारे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो अक्सर बस को आते जाते देखती थी जो कि उसके घर के सामने ही आकर रुकती थी। तो वो सोचती थी कि मैं एक बार ज़रूर इस बस में राइड करूँगी। कितना मज़ा आता होगा ना इस बस में बैठकर नज़ारे देखना, यहाँ से वहाँ पर जाना, घूमना फिरना। मुझे तो इस बस में जाना ही जाना है। जो वली थी उसकी एक फ्रेंड थी जो कि जब भी बस से राइड करके आती थी तो वो उसे सारी स्टोरी सुनाती थी कि बस में क्या क्या हुआ और बस राइड में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वल्ली गुस्सा होकर बोलने लगती है, प्राउड 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 प्राउड, जिसका रियलिटी में तो कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ 8 साल की एक बच्ची है तो उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो गुस्से में ऐसा बोलती है, प्राउड 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 प्राउड। और उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी जब गुस्सा होती है तो वो लोग अपने स्लैंग में यही वर्ड बार बार दोहराते हैं। फिर जो वली होती है वो जब भी नेबर्स बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुना करती है ताकि वो बस राइड के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करे और फिर एक दिन बस की राइड पर जाए। उसे एक बात पता चल गई थी कि ये जो बस है ये उसके विलेज से टाउन तक जाती है और फिर टाउन से वापस विलेज की तरफ आती है। और इसमें वो कवर करती है 6 माइल्स, मतलब अराउंड 9.6 किलोमीटर्स। और इसका जो किराया लगता है वो 30 पैसोस लगता है एक साइड का। फिर वो कैलकुलेशन करती है कि 30 पैसोस एक साइड का मतलब कि 60 पैसोस दोनों साइड का, और एक साइड से 45 मिनट लगेंगे और 15 मिनट हो सकता है जो बाकी के सारे पैसेंजरों उन्हें जमा करने में भी लग जाए, मतलब 1 आवर की एक राइड। और मैं अगर 1 बजे यहाँ से निकलती हूँ तो मैं 1:45 पे वहाँ पहुँच जाऊँगी और फिर वहाँ से 2 बजे निकल जाऊँगी और फिर मैं 2:45 तक अपने घर वापस आ जाऊँगी। ये बहुत अच्छा प्लान लगता है। फिर स्प्रिंग की आफ्टरनून में वो बस रोज की तरह वली के घर के पास आई। फिर एक छोटा सा हाथ वहाँ पर बस के गेट पर आया, रुको रुको, मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी तो चढ़ने दो। अरे कौन है वहाँ? कंडक्टर कहता है, अरे छोटी बच्ची, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं टाउन तक जाना चाहती हूँ। और ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं, ये पकड़ो पैसे और मुझे टिकट दो। अरे कोई बात नहीं, पहले तुम ऊपर आओ। और मैडम एक काम करो, आप यहाँ सबसे आगे अच्छी वाली सीट पर बैठो। जो वली थी उसे शर्म भी आ रही थी कि वो कंडक्टर बार बार उसे मैडम मैडम कह के बुला रहा था। फिर उसके बाद कंडक्टर कहता है, चलो बस को शुरू करो। वो जो बस होती है वो वाइट कलर की बिल्कुल ब्रांड न्यू बस होती है जिस पे ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स होते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी विंडशील्ड लगी होती है और एक सुंदर सी क्लॉक भी होती है जिसे वली बार बार देख रही थी। जो वली की सीट होती है वो बड़ों के लिए बनी हुई होती है तो उसमें से उसे खिड़की के बाहर दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो खड़ी हो जाती है और फिर वो बाहर के नज़ारे देख रही होती है। फिर वो देखती है कि बस एक बड़ी सी कैनाल पे से गुजरता है। वहाँ पर खूब सारे पाम ट्रीज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और जो रास्ते होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। वो देखती है कि बस पेड़ों को और सारी चीज़ों को चीरते हुए जा रहा है, मतलब जब बहुत स्पीड में कोई गाड़ी चलती है तो ऐसा ही लग रहा होता है कि सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर जो बस है वो बहुत आगे स्पीड में जा रही है। तो
वली को भी यही फील हो रहा था। फिर एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है। तुम बच्ची, क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है? मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे, मैं पूरे 8 साल की हूँ और मैंने पैसे भी दिए हैं ट्रैवल करने के लिए। मैं यहाँ से हटूँगी नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 8 साल की हूँ और मैंने भी उतने ही पैसे दिए हैं जितने तुमने दिए हैं। तुम मुझसे लड़ो मत और मुझे कुछ भी मत बोलो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, इन मैम ने पूरे पैसे दिए हैं और ये मैडम तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच्योर है और ये पूरी बड़ी हो गई है। आप इसे कुछ मत बोलिए। मैडम, आप बैठ जाइए। सुनो, तुम मुझे टिकट दो और मेरे पैसे लो। ठीक है, आप बैठ तो जाओ पहले। देखो, अगर आप बस की टिकट ले रही हैं तो आप सीट की टिकट ले रही हैं, तो आप सीट पर आराम से बैठ के जाइए ना। खड़े होने में क्या मिलेगा आपको? अगर बस एकदम से मोड़ लेगी तो आप गिर जाओगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तब टिकट दो। फिर बस रुकती है। वाली जो होती है वो अपनी सीट पर ही बैठी हुई होती है, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटती। फिर उसके साइड में एक बूढ़ी औरत आकर बैठती है और फिर वो कहती है, तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो क्या? फिर वाली जो है वो उसे नोटिस करती है कि वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बहुत ज़्यादा अगली दिख रही होती है, क्योंकि उसके जो ईयर लॉब्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उसने बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग्स भी पहन रखी होती है। उसके मुंह से बीटल जूस की स्मेल आ रही होती है और जब वो बात कर रही थी तो उसके मुंह से वो बीटल जूस गिर भी रहा था। वाली सोचती है, इससे कोई कैसे बात कर सकता है? कितनी बुरी दिखती है ये, और ये इतनी गंदी बदबू। हम्म, लेकिन फिर भी वो जवाब देती है कि हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है अकेले ट्रैवल करना? सुनो, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैंने टिकट भी लिया है, तो मुझे तुम कुछ भी नहीं बोलो। हाँ, ये ठीक कह रही है, ये अकेले आराम से ट्रैवल कर सकती है, आप इसे कुछ मत बोलिए। जो वानी है वो सोचती है कि जो वाली है वो सोचती है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इन पैसों को बचाने के लिए। मैंने पेपरमिंट नहीं लिया, बैलून्स भी नहीं खरीदे और वो टॉयज़ भी नहीं खरीदे और यहाँ तक कि मैरी गो राउंड में भी नहीं गई। मैरी गो राउंड जो होता है वो एक झूला होता है जिसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं और वो गोल गोल घूमता है। बच्चों में वो जो राइड है वो बहुत पॉपुलर है। और आपने कभी मैरी गो राउंड में राइड करी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर वो सोचती है कि मैंने प्लानिंग तो ठीक ही की है कि 1 बजे से 4 बजे तक जो मदर है मेरी वो आफ्टरनून नैप लेगी और उसी टाइम मैं यहाँ पर आ गई और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। फिर वो खिड़की के बाहर देखती है और राइड को एंजॉय कर रही होती है। फिर उसे एक काऊ दिखती है जो वहाँ पर दौड़ दौड़ कर खेल रही होती है। वो बार बार भाग भाग कर बस के आगे आ जाती है और जब वो दौड़ रही होती है तो जो उसकी टेल होती है वो हवा में लहरा रही होती है, जिसे देखकर जो वाली है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और फिर बार बार वो जो काऊ है जब वो बस के आगे आती है तो जो बस ड्राइवर है वो उसे बार बार वहाँ से हटाता है, लेकिन काऊ हटना ही नहीं चाहती और फिर उसे देखकर वाली बार बार और हंसने लग जाती है। फिर कंडक्टर आता है। अरे बस बस, कितना हंसोगी मैडम, इतना हंसोगी तो आप आज थक जाओगी। नहीं, मैं नहीं थकती हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए भी थोड़ी हंसी बचा लो। फिर जो बस है वो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास जाकर रुकती है। फिर वाली देखती है कि ये एक ट्रेन बहुत दूर से बहुत ज़ोर से चलती हुई आती है और वो जैसे जैसे करीब आ रही थी वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी और उसे देखकर वाली ने बहुत नई चीज़ एक्सपीरियंस की। फिर जो बस है वो टाउन पे पहुंची। फिर वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, मॉल्स थी, ग्लिटरिंग क्लोथ्स थे और वहाँ पर धीरे धीरे सभी उतरने लग गए। फिर उसके बाद जो बस है वो पूरी तरीके से खाली हो गई। कंडक्टर फिर वाली के पास आया। अरे मैडम, टाउन आ गया, क्या आप उतरोगे नहीं? नहीं, मुझे तो वापस जाना है। अरे क्यों?
मुझे तो बस बस की एक राइड चाहिए थी और मैंने वो राइड कर ली। अब ये पकड़ो पैसे और मुझे वापसी की टिकट दो। अच्छा, आप बस घूमना चाहती थी। आपकी मम्मी आपकी टेंशन कर रही होगी। नहीं नहीं, मेरी कोई टेंशन नहीं कर रहा होगा, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बस वापसी की टिकट दे दीजिए। ठीक है, मैं टिकट देता हूँ। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पियोगी, मैं लेकर आऊँ? नहीं, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस ये टिकट के पैसे हैं और ये मैंने अपने आप जोड़े। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से। नहीं नहीं, आप बस मुझे टिकट दे दो। अच्छा ठीक है। फिर जो बस है वो वापस घर की तरफ निकल जाती है उसके। फिर वो रास्ते में एक काऊ को देखती है जो कि घायल पड़ी हुई होती है रोड पे। और उस गाँव के जो पैर होते हैं वो रोड पे बिखरे हुए होते हैं, चारों तरफ खून होता है और उसे बहुत चोट आई हुई होती है। उसे देखकर वाली जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कंडक्टर से पूछती है, कंडक्टर अंकल एक बात बताइए, क्या ये वही वाली गाँव है जो हमें रास्ते में दिखी थी? कंडक्टर कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन वो अपने सर से ही इशारा कर देता है कि हाँ ये वही वाली गाँव है। फिर जो वाली है वो अपनी सीट पर आराम से नीचे बैठ जाती है और वो काऊ देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये काऊ कितनी खुश थी और अब ये हिलडुल भी नहीं पा रही। उसे दुनिया की ये सच्चाई दिखाई दे रही थी कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। फिर उसके बाद वो विलेज के बस स्टॉप पे पहुंचते हैं और 3:40 तक वो अपने विलेज पहुंच जाती है। और फिर वो कंडक्टर बोलता है, चलिए मैडम जाइए, फिर से मिलेंगे। हाँ, आई विल सी यू सून, बहुत जल्दी फिर से मिलने वाले हैं हम। फिर वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी मदर और एक आंट उसकी फ्रेंड मतलब बातें कर रही होती है। और फिर उसी टाइम जो वाली है वो अपने घर पहुंचती है। वो जो लेडी होती है वो 1 नंबर की चैटर बॉक्स होती है और वो वाली से कहती है, कहाँ थी तुम, अभी तक कहीं नहीं, मुझे अंदर जाने दो। फिर वाली अंदर जाती है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हो रही है और हम हर चीज़ के बारे में ठीक से जान भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखो, ये ऐसे हाँ कह रही है जैसे कितनी बड़ी हो गई हो, एकदम बड़ी लेडीज़ जैसी बातें कर रही है ये। अरे छोड़ो, बच्ची है। फिर इसके बाद जो वाली है वो बहुत खुश हो जाती है कि उसने इतनी अच्छी राइड करी और उसने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया। और इसी के साथ ही चैप्टर भी एंड हो जाता है। इस स्टोरी का जो बेस्ट पार्ट आपको लगा हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।